हेलो दोस्तों। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा ये नया चैनल है। तो मैं अपने इस चैनल पे यहाँ पर लिनक्स के बारे में पढ़ाता हूँ कि लिनक्स क्या होती है एंड लिनक्स में कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हूँ आकाश, मेरा नाम आकाश है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि होस्ट नेम क्या है, होस्ट नेम होता क्या है एंड होस्ट नेम सेट कैसे करते हैं। ठीक है। तो मेनली सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि होस्ट नेम होता क्या है। तो होस्ट नेम होता है हमारा, सिर्फ इजी तरीके से मैं बताऊंगा, जैसे कि किसी का नाम, जैसे कि हम पहचानने के लिए नाम बोलते हैं कि यार जैसे वो रोहित है या वो आकाश है या वो समथिंग कुछ भी। तो नाम के ज़रिए से पहचानने से हम उसको बोल देते हैं कि यार उसका नाम है ये। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ वो यहाँ है, यहाँ रहता है। ठीक है। तो ऐसा सब कुछ, तो उसी तरीके से हम होस्ट नेम सेट करते हैं। होस्ट नेम यही होता है जिससे कि हम उसको पहचान सके कि हम किस में लॉगिन है एंड कौन सा होस्ट है उसका, कि हम कैसे उस तक पहुँचें, या मेनली हम उसको कैसे पहचाने कि किससे हम बात कर रहे हैं या कौन है वो। ठीक है। तो होस्ट नेम वही होता है हमारा। ठीक है। तो अब बात आती है कि हम उसको सेट कैसे करें। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास दो मशीन्स हैं, बट मैं इसमें से यहाँ एक ही यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है। रेड डेस्कटॉप, ये वीएम मशीन है मेरी। ठीक है। तो मैं इसको जैसे चलाऊँगा तो जैसे कि आप वीएम मशीन्स यूज़ करते हैं वैसी ही है। ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी तो ये स्टार्ट हो रही है। तो होस्ट नेम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, जिससे कि हम उस सिस्टम को या किसी भी सिस्टम को या किसी भी मशीन को हम पहचान सके कि वो सर्वर है या डेस्कटॉप है। या मेनली कंपनीज में बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, तो हम उसको पहचाने कैसे कि उसमें नंबर्स भी होते हैं। हम उसको चेंज करके हम नंबर्स डाल देंगे कि यार डेस्कटॉप 10 पे प्रॉब्लम आ रही है तो डेस्कटॉप 10 पे देखो, तो उसका होस्ट नेम हो गया। होस्ट नेम हम आईपी से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आईपी हम उसको क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं तो हम उससे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर रूट से लॉगिन हो रहा हूँ। ठीक है। एंड मैं लॉगिन हो गया हूँ। इसका होस्ट नेम है मेरा डेस्कटॉप 0। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको SSH ले रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि SSH कैसे लेते हैं तो आप मेरी SSH की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ब्रीफली बता रखा है कि हम SSH कैसे करते हैं। तो मैं रूट से ले रहा हूँ एंड डेस्कटॉप 0.example.com। ठीक है। तो डेस्कटॉप 0 तो हमारा होस्ट हो गया। ठीक है। और example.com हमारा डोमेन हो गया। ठीक है। यस, पासवर्ड फॉर रूट। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पासवर्ड देंगे रेड हैट। मेरे सिस्टम का पासवर्ड रेड हैट है। अब मैं यहाँ पर लॉगिन करके बस आपको दिखा रहा हूँ कि ठीक है, ताकि यहाँ काफ़ी छोटा छोटा दिख रहा है तो मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से दिखा सकूँगा एंड आप भी देख सकेंगे। ठीक है। तो होस्ट नेम हमारा अभी देखते हैं हम। एक कमांड होती है हमारे पास होस्ट नेम करके, अगर हम एंटर करेंगे तो ये हमको होस्ट नेम बताएगा। ठीक है। डेस्कटॉप 0.example.com, डेस्कटॉप 0 हमारा होस्ट हो गया। ठीक है। और example.com हमारा डोमेन हो गया, ये मैंने आपको बताया। ठीक है। होस्ट नेम एक और होता है CTL। ठीक है। डेस्कटॉप 0.example.com, आइकन नेम कंप्यूटर VM, KVM, रेड हैट 7.2 चला रहा हूँ मैं, कर्नल ये है, आर्किटेक्चर ये है। ठीक है। तो होस्ट नेम CTL को अगर हम मैन करके देखें तो ये कमांड होती है कंट्रोल द सिस्टम होस्ट नेम। ये मतलब कि इस होस्ट नेम वाले सर्विसेज को या उनकी फाइल्स को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। ठीक है। तो होस्ट नेम हम सेट कैसे करते हैं? होस्ट नेम हम सेट करने के लिए हम यही यूज़ करेंगे। यहाँ अगर हम फिर से इसको मैन करें तो यहाँ पर हमें कुछ कमांड्स दी हुई हैं। नो आस्क फॉर पासवर्ड, डू नॉट क्वेरी। ठीक है।
अगर आपको पता है कि ऑप्शंस कैसे यूज़ करते हैं तो आपको बहुत इजी होगा होस्ट नेम सेट करना। एंड अगर आपको अगर आपको ऑप्शंस यूज़ करने आते हैं तो आप किसी भी लिनक्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये इसके ऑप्शंस हैं कुछ, तो होस्ट नेम CTL में सेट होस्ट नेम, ठीक है, ये हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, ताकि हम होस्ट नेम को सेट कर सकें, ठीक है। तो होस्ट नेम CTL, ठीक है, अगर हम टैप की दबाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी कुछ आ रहा है, तो हम ये यूज़ करने वाले हैं। स्टेटस भी है, सेट आइकन नेम भी है, ठीक है, हम तो ये यूज़ करेंगे, हमको होस्ट नेम सेट करना है, ठीक है, होस्ट नेम, ठीक है। अब अगर मैं अब सेट करूं होस्ट नेम तो ये क्या है कि ये रिबूट के टाइम भी होस्ट नेम सेट का सेट ही रहेगा। बट एक और तरीका है, हम इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं, होस्ट नेम से होस्ट नेम दे दिया, सीधा वो सेट हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैं akash.example.com लिखूँ और एंटर कर दूँ। अब मैं होस्ट नेम CTL करूँ तो इसका होस्ट नेम सेट ये हो गया अब, ठीक है। रिबूट के टाइम पे ये नहीं आएगा, ठीक है, बट ये नॉर्मली है, ठीक है, टेम्परेरी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। होस्ट नेम करके इस तरीके से दे देते हैं तो होस्ट नेम इस तरीके से सेट हो जाता है टेम्परेरी के लिए, बट रिबूट के टाइम पे ये हट जाएगा, ठीक है। अगर हमें रिबूट एंड फिक्स परमानेंटली अगर होस्ट नेम हमको सेट करना है तो होस्ट नेम सेट होस्ट नेम, अब मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, akash.example.com और एंटर करूँ। बट अगर अब मैं होस्ट नेम CTL करूँगा तो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, अब आ गया, बट यहाँ नहीं आया, ठीक है, यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ पर अभी चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको रिबूट करूँ, ठीक है, रिबूट करके रीस्टार्ट करता हूँ तो ये यहाँ चेंज हो जाएगा। ये मेनली RHCSA रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, ठीक है, कि हमको सबसे पहले वो वहाँ पर हमसे होस्ट नेम बोलता है कि होस्ट नेम सबसे पहले ये सेट करो, ठीक है। आप देख सकते हैं होस्ट नेम यहाँ आ गया, ठीक है। मैं रूट पासवर्ड से लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर भी लॉगिन हो जाता हूँ, बट मैंने यहाँ पर होस्ट वाली फाइल में मैंने यही दे रखा है तो मैं इसी से ही लॉगिन करूँगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि होस्ट वाली फाइल्स में एडिट कैसे करना है या कैसे नहीं करना है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी। तो अब यहाँ पर अगर मैं होस्ट नेम CTL करूँ तो मेरा होस्ट नेम सेट हो गया एंड यहाँ पर भी आ गया है शैल के यहाँ, आप देख सकते हैं कि होस्ट नेम इसी तरीके से सेट करते हैं, ठीक है। ये परमानेंटली मेथड है, बट जो मैंने इससे पहले बताया था वो टेम्परेरी है, वो रिबूट के बाद हट जाएगा। तो आप RHCSA का एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो वहाँ पर आप उस चीज़ को फॉलो मत करके ये वाला फॉलो करना, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो आपके काम की है तो प्लीज़ लाइक, एंड अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अभी न्यू हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, और भी अच्छी वीडियोस मैं डालूँगा, आपको हेल्प करेंगी वो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।